गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। वेरी मोस्ट इक्वेशन है ये, फ्लूइड मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिस पर बर्नौली थ्योरम भी बेस्ड होता है। ठीक है ना, आगे हम बर्नौली थ्योरम पढ़ेंगे कल, लेकिन आज उससे पहले हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। तो सभी लोग हेडिंग लगाएंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हेडिंग लगाएंगे। CONTINUITY कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जैसा कि नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो यहाँ एक इक्वेशन होगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में एक सिंपल सा इक्वेशन है। वो इक्वेशन क्या होगा? एरिया ऑफ ट्यूब और वेलोसिटी ऑफ लिक्विड का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। जब एक स्ट्रीमलाइन ट्यूब से लिक्विड फ्लो होता है तो उस ट्यूब की क्रॉस सेक्शनल एरिया जो नॉन यूनिफॉर्म है और उसके फ्लो होने वाली लिक्विड की वेलोसिटी का प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट। सो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो स्टेटमेंट सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद इसको प्रूव भी करेंगे। क्लियर है? तो राइट द स्टेटमेंट। व्हेन एन आइडियल लिक्विड, आइडियल का मतलब क्या होता है? नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। Non-viscous and incompressible. This type of liquid is called ideal liquid. This type of liquid is called ideal liquid. Non-viscous and incompressible liquid is called ideal liquid. Non-viscous मतलब हम पीछे पढ़ चुके हैं viscous, which are opposing force always act between two layer of liquid. ये उसी तरह है जैसे फ्रिक्शन और फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस का मतलब फ्रिक्शन रहित, उसी तरह नॉन विस्कस, विस्कस ना हो। ठीक है। इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड वैसे भी इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल मतलब खिंचाव, इनकम्प्रेसिबल मतलब कोई खिंचाव ना हो। ठीक है। व्हेन एन आइडियल मतलब लिक्विड, ideal liquid flows through, when an ideal liquid flows through a streamline flow with non-uniform cross-sectional area of a tube, non-uniform cross-sectional area of a tube, then the area of the product, then the product of area of tube and velocity of liquid
velocity of liquid, ठीक है, product of area of tube and velocity of liquid is equal to constant, is equal to constant. Product of area of tube and velocity of liquid is equal to constant. That is, area of tube is A, velocity of liquid B equal to constant. AB equal to constant. That means A1 B1 equal to A2 B2. A1 B1 equal to A2 B2. ये हो गया हमारा स्टेटमेंट. क्लियर है? तो आइए इसे प्रूव करें. AB इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, कंसीडर ए स्ट्रीमलाइन ट्यूब. सबसे पहले एक स्ट्रीमलाइन ट्यूब कंसीडर करेंगे. कंसीडर ए स्ट्रीमलाइन ट्यूब AB, जिसके एंड A एंड B होंगे. क्रॉस सेक्शनल एरिया, its cross sectional area A1 and A2. ठीक है ना, अलग अलग एरिया होगा. स्ट्रीमलाइन ट्यूब बना देते हैं. ये स्ट्रीमलाइन ट्यूब है A B. यहां से लिक्विड फ्लो हो रहा है ऐसे. जो लिक्विड यहां से फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी V1 है. जो लिक्विड यहां से फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी V2 है. ठीक है, इधर का एरिया A1 है, यहां का एरिया A2 है. यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का प्रेशर P2, और इस तरह से स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है लिक्विड. नॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रीमलाइन ट्यूब है. क्लियर है? तो डायग्राम पहले बना लें. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों एंड का वॉल्यूम सबसे पहले निकालते हैं. तो यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटरिंग थ्रू, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटरिंग थ्रू एंड A in 1 second. Volume of liquid entering through end A in 1 second. वॉल्यूम क्या होता है, एरिया A1, वॉल्यूम वेलोसिटी V1. एरिया इनटू डिस्टेंस होता है, लेकिन ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी अब नहीं बची. वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होती है. सेकंड 1 हो गया, पर सेकंड इसीलिए लिख दिया इन 1 सेकंड. मतलब ये एज अ डिस्टेंस काम करेगा. तो एरिया इनटू डिस्टेंस वॉल्यूम हो जाएगा. ध्यान रखिए, है तो वेलोसिटी ये, लेकिन 1 सेकंड में ये एज अ डिस्टेंस काम करेगा. याद रखिएगा, है तो वेलोसिटी, तो A1 B1 ये वॉल्यूम हो जाएगा. और इसी तरह मास ऑफ लिक्विड इंटरिंग थ्रू कितना हो जाएगा, इंड थ्रू इंड A इन 1 सेकेंड. कितना हो जाएगा भाई, M1 इक्वल टू मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी.
तो वैल्यू है A1 B1, डेंसिटी ऑफ लिक्विड D मान लेता हूं। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। किसी को डाउट है? तो वैल्यू ऑफ लिक्विड एंटरिंग थ्रू इंट A in 1 second इक्वल टू A1 B1, मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग थ्रू इंट A in 1 second M1 इक्वल टू A1 B1 into D। सिमिलरली अब वैल्यू इंट B के लिए लिख देंगे, लिखते जाइए। वैल्यू ऑफ लिक्विड लिविंग at end B in 1 second A2 B2। वॉल्यूम कितना लीव कर रहा है? A2 B2। ठीक है, कितना वॉल्यूम निकल रहा है? A2 B2। तो मास M2 हो जाएगा। मास ऑफ लिक्विड लिविंग at end B in 1 second M2 equal to A2 B2 into D। A2 B2 into D, तो M2 कितना हो गया? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। लिक्विड की डेंसिटी सेम रहेगी। क्लियर है? अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कि जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास लीव करेगा। एंड ए से जितना मास लिक्विड एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। तो यहां क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? क्या कॉन्सेप्ट हो जाएगा? मास ऑफ लिक्विड entering at end A in 1 second equal to mass of liquid leaving at end B in 1 second। in 1 second। ठीक है, 1 सेकेंड में जितना लिक्विड एंटर करता है उतना ही लीव करेगा। इसका मतलब है M1 इक्वल टू M2। M1 इक्वल टू M2। तो M1 कितना है? इक्वेशन फर्स्ट देखिए, A1 B1 into D इक्वल टू M2 कितना है? A2 B2 into D। D से D कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? A1 B1 इक्वल टू A2 B2। और इसको क्या लिख सकते हैं? AB इक्वल टू कांस्टेंट, हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना है। समझ में आया क्या? कितना कठिन है?